संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई मजे से चल रही होगी और आप सभी सानंद होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया के प्रगुण। पहला प्रगुण हमारा है संवरक प्रगुण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। यदि P बटा Q तथा R बटा S दो परिमेय संख्याएं हों तो उनका गुणनफल P बटा Q गुणे R बटा S भी एक परिमेय संख्या होता है। इसके पहले हमने आपको परिमेय संख्याओं के योग का प्रगुण आपको बताया था। उसमें हमने आपको बताया था कि यदि दो परिमेय संख्याएं हों तो उनका योगफल भी एक परिमेय संख्या होता है। यह परिमेय संख्याओं के योग का संवरक प्रगुण था। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणा का संवरक प्रगुण। क्या कहता है कि यदि P बटा Q और R बटा S दो परिमेय संख्याएं हों तो उनका गुणनफल P बटा Q गुणे R बटा S भी एक परिमेय संख्या होता है। इसे ही परिमेय संख्याओं के गुणन का संवरक प्रगुण कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए दो परिमेय संख्याएं हमारे पास हैं, 1/3 और क्या है 5/7। 1/3 और 5/7। तो आइए हम इसका गुणा करके देखते हैं। 1/3 गुणे 5/7, तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा? अंश का अंश में गुणा हो जाएगा, 5 × 9 = 5, हर का हर में गुणा होगा, 7 × 3 = 21, यानी 5/21। 5/21 क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या संवरक प्रगुण के अनुसार यह एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या कैसी होगी? आइए देखते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर P और Q दोनों ही पूर्णांक हो परंतु Q 0 के बराबर न हो, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर P क्या है? 5 के बराबर है। Q क्या है? 21 के बराबर है। तो ये भी पूर्णांक है और 21 भी पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। अतः 5/21 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमने दो परिमेय संख्याएं लिया था, 1/3 और 5/7। दोनों का हमने गुणा किया, 1/3 गुणे 5/7, तो ये 5/21 हो गई और यह एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हम और बहुत सारे उदाहरण लेकर के संवरक प्रगुण को देख सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है। यही परिमेय संख्याओं के गुणन का संवरक प्रगुण है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि दूसरा प्रगुण हमारा क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमेय प्रगुण। यदि P बटा Q तथा R बटा S दो परिमेय संख्याएं हैं तो P बटा Q गुणे R बटा S बराबर R बटा S गुणे P बटा Q। इसके पहले हमने परिमेय संख्याओं के योग का क्रम विनिमेय प्रगुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने आपको बताया था। क्या कि जब दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनके क्रम को बदल करके अगर जोड़ा जाए तो उसके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, योगफल वही होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यह क्रम विनिमेय प्रगुण गुणन में भी होता है कि यदि दो परिमेय संख्याएं हों तो उनके क्रम को बदल करके अगर गुणा किया जाए तो उनका जो गुणनफल आता है वही आता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए देखते हैं। दो परिमेय संख्याएं हमने ले लिया, 1/3 और 5/7। सुविधा के लिए हम वही उदाहरण लेते हैं ताकि आप लोगों की समझ में आए। तो आइए हम देखते हैं। 1/3 गुणे 5/7, तो इसका गुणनफल जो हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा 5/21। आइए इसका क्रम को बदल करके हम गुणा करते हैं। क्रम को बदल के गुणा करते हैं, यानी 5/7 को हम पहले लिख देते हैं और 1/3 को बाद में लिख करके गुणा करते हैं। तो इसका गुणनफल कितना आता है? 5 × 9 = 5 और 7 × 3 = 21। आप देख सकते हैं कि दोनों ही गुणनफल क्या हैं? समान हैं। दोनों ही गुणनफल क्या है? समान है। अतः इससे
परिमेय संख्याओं के गुणन के क्रम विनिमेय प्रगुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की पुष्टि होती है कि जब दो परिमेय संख्याएं होती हैं तो उनके क्रम को बदल करके अगर हम गुणा कर दें तो उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही परिमेय संख्याओं के गुणन का क्रम विनिमेय प्रगुण है। आइए हम अगले प्रगुण की तरफ बढ़ते हैं, साहचर्य प्रगुण की तरफ। इसके पहले हमने आपको बताया था परिमेय संख्याओं के योग का साहचर्य प्रगुण हमने आपको बताया था, जिसमें यदि तीन परिमेय संख्याएं हमारे पास हों तो पहली और दूसरी को जोड़ करके उसमें तीसरी परिमेय संख्या जोड़ें, या दूसरी और तीसरी को जोड़ करके उसमें पहली परिमेय संख्या जोड़ें। दोनों ही परिस्थितियों में योगफल समान होता है। यह परिमेय संख्याओं के योग का साहचर्य प्रगुण था। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणन का साहचर्य प्रगुण। इसमें क्या है कि यदि तीन परिमेय संख्याएं हों तो उनमें पहली और दूसरी को गुणा करके फिर उसमें तीसरी का गुणा करें, या दूसरी और तीसरी का गुणा करके उसमें पहली का गुणा करें। दोनों ही परिस्थितियों में गुणनफल क्या होता है? समान होता है। यही परिमेय संख्याओं के गुणन का साहचर्य प्रगुण है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यदि P/Q, R/S तथा T/U कोई भी तीन परिमेय संख्याएं हों तो P/Q गुणे R/S एक ब्रैकेट में करके गुणे T/U बराबर हो जाएगा P/Q गुणे R/S गुणे T/U, R/S गुणे T/U एक ब्रैकेट में। आइए हम तीन परिमेय संख्याओं को लेकर के साहचर्य प्रगुण की पुष्टि करते हैं। तो पहली संख्या हमने ले लिया 1/3। सुविधा के लिए हम वही उदाहरण ले रहे हैं ताकि आपकी समझ में आए। और दूसरी ले लिया हमने 5/7। तीसरी परिमेय संख्या हमने ले लिया 2/3। तो आइए देखते हैं, इसमें P/Q 1/3 के बराबर है, R/S 5/7 के बराबर है, T/U जो है 2/3 के बराबर है। तो आइए इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि काफी समझ में आए। P/Q पहली परिमेय संख्या हमने ले लिया 1/3, R/S दूसरी परिमेय संख्या हमने ले लिया 5/7, T/U तीसरी परिमेय संख्या हमने ले लिया 2/3। अब आइए देखते हैं P/Q गुणे R/S एक ब्रैकेट में आपने कर लिया गुणे T/U, ये बराबर हो जाएगा आपका P/Q का अर्थ है 1/3 गुणे R/S मतलब 5/7 गुणे T/U मतलब 2/3। ठीक है, P/Q 1/3 है, R/S 5/7 है और T/U 2/3 है। तो आइए हम इसको गुणा करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 × 5 और 3 × 7 21, 5/21 गुणे 2/3। इसको जब आप बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 × 2 = 10 और 21 × 3 = 63। 10 बटा कितना हो गया? 63 हो गया। अब आइए हम इस पोर्शन को देखते हैं। P/Q गुणे R/S गुणे T/U, इसको देखते हैं क्या होता है। P/Q यानी 1/3 गुणे R/S यानी 5/7 गुणे 2/3। इसको देख लीजिए 1/3 गुणे ये 5 × 2 = 10 हो गया और 7 × 3 = 21, 10/21। आप इसको गुणा करेंगे तो 10 × 9 = 10, 21 × 3 = 63, 10/63। दोनों ही परिस्थितियों में आप देखते हैं क्या है, गुणनफल क्या है? समान है। गुणनफल क्या है? समान है। अतः
आता है P/Q गुणे R/S गुणे T/U बराबर P/Q गुणे R/S गुणे T/, ये बराबर है। अर्थात दो परिमेय संख्याओं को एक साथ गुणा करके फिर तीसरी परिमेय संख्या का उसमें गुणा करें, या दूसरी और तीसरी का एक साथ गुणा करके उसमें पहली परिमेय संख्या से गुणा करें, दोनों ही परिस्थितियों में गुणनफल समान होता है। यही परिमेय संख्याओं के गुणन का साहचर्य प्रगुण है। इस प्रकार से ये तीन परिमेय संख्याओं के गुणन के तीनों प्रगुण हमने पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी समझ में आ रहा होगा। अगर आपकी समझ में आ रहा है, पढ़ाने का अंदाज हमारा अच्छा है, तो संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।